आज जुड़े हैं सभी का स्वागत अभिनंदन है। सुषमा माता जी हैं, उषा किरण जी हैं, राज माता जी हैं और बहुत सारी बहनें हैं जिनका नाम लेना अभी उचित नहीं है क्यों समय की सीमा है। और जो हमारे आज के वक्ता, आवाज़ आ रही है आदर्श मेरी? आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है। आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में वैदिक वंदन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बंधुओं, आज हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आर्य समाज रोहतास नगर के विद्वान धर्माचार्य सत्येंद्र शास्त्री जी, जो कि हमारे मध्य में आज एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सत्येंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही शास्त्री जी आपकी ना? आवाज नहीं आ रही। सभी धैर्य बनाए रखेंगे, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ना लाइव वो आवाज नहीं आ रही। इतने में सभी एक चिंतन करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत है शास्त्री जी आपका। कभी भी ऐसा हो तो धैर्य बनाए रखें, हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रभु का सबसे मुख्य जो हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वागत है शास्त्री जी आपका। माइक ऑन कीजिए शास्त्री जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन है। मेरी आवाज आपको पहुंच रही है सबको? एक बार मुझे अवगत कराते हैं। हाँ जी आ रही है शास्त्री जी, आ रही स्वागत है। है। त्वमहीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधातिषुं नमीमहे। ॐ स्तनः पितेव सूनवियत्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। जैसे सुत को शिक्षा देकर पिता सुजान बनाता है, वैसे ही जगत पिता जीवों को ज्ञान का पीयूष पिलाता है। वैसे ही जगत पिता जीवों को ज्ञान का पीयूष पिलाता है। इस साप्ताहिक वैदिक वंदन कार्यक्रम में इस बहुत ही कुशलता पूर्वक संचालन कर रही इस कार्यक्रम की संचालिका माता श्रीमती आदर्श मेहता जी, इस कार्यक्रम की जो मूलाधार या इस कार्यक्रम की जो बीजांकुर करने वाली आदरणीय माता श्रीमती विजय रानी जी, अन्य सभी माताएं जो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रही हैं, गीतों के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से, अन्य किसी भी माध्यम से, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, किसी ना किसी रूप में, क्योंकि हम सब लोग इस कार्यक्रम की इकाई हैं। तो आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और हमारे पूर्व जन्मों के सुसंस्कारों के कारण हम यह मानव का शरीर प्राप्त होता है, और मानव के शरीर प्राप्त करने के पश्चात ही हमें उत्तम लोगों से उसमें और उत्तमता जुड़ जाती है, जब उत्तम लोगों का साथ हमारा होता है।
आप सब लोग इस वैदिक वंदन कार्यक्रम के माध्यम से सब श्रेष्ठ व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, अच्छे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, आर्य व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो इस वैदिक वंदन के माध्यम से उस परमात्मा का वंदन ना हो, ये हो नहीं सकता। चलिए मिलकर के वंदन करते हैं और आप सब लोग मेरे साथ मिलकर के गाने का प्रयास करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि माइक अपना म्यूट रखेंगे, अपने घरों में उस ध्वनि को गुंजाएंगे। तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब चरणों की छाया पाकर, तब चरणों की छाया पाकर शीतल सुख उपभोग करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम। भारत माता की सेवा का व्रत धारें, व्रत नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम। भारत माता की रक्षा के हित में न्योछावर निज प्राण करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम। पाप शैल को तोड़ गिरावे, पाप शैल को तोड़ गिरावे, राग द्वेष को दूर हटाकर प्रेम मंत्र का जाप करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें। फूले दयानंद की फुलवारी, हम सब उस दयानंद की फुलवारी के फूल हैं, और कौन पुष्प नहीं चाहता कि मैं भी पूर्णता के साथ में खिलूं। तो ये दयानंद की फुलवारी खिलती रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना। फूले दयानंद की फुलवारी, विद्या मधु का पान करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम, तब वंदन हे नाथ करें हम। उस परमात्मा का वंदन आप सबने मिलकर के किया। अब हम मिलकर के एक वेद मंत्र, जो प्रचलित मंत्र है, बहुत तो प्रचलित नहीं है, लेकिन जो वेद माता से जुड़े हुए हैं, वेद माता से जिनका संबंध है, उनके लिए प्रचलित मंत्र है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 79वां मंत्र की व्याख्या मैं आपके समक्ष रखूंगा और आशा करूंगा कि उस वेद का, उस मंत्र का कुछ अंश आपके अंदर जाए, क्योंकि कहा है महाभाष्य में, कहा एकाह शब्दा सुप्रयुक्ता काम दुख भवति। अगर वेद का एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया, धारण कर लिया, तो हमारे जीवन को बदल देने वाला बन जाता है। एक शब्द भी हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। तो आइए, ये वेद मंत्र बहुत ही प्रचलित है। ओम अश्वत्थो निषदनं पर्णे ओ वसतिष्कृता ओ भाजकित किलाशथा यत शनवथ पुरुषम। इस वेद मंत्र में परमपिता परमात्मा ने कहा है कि संसार के लोगों, इस संसार के प्राणियों, ये अश्वत्थ, अश्वत्थ का अर्थ है
जो चंचल रहने वाला, जो एक स्थान पर स्थिर ना रहने वाला, और स्थिर ना रहते हुए ना जाने वो कल होगा या नहीं होगा, या कल रहेगा नहीं रहेगा, उसका कोई निश्चित नहीं पता। तो ऐसा संसार, परमात्मा ने क्या कहा कि हे संसार के लोगों, दुनिया के प्राणियों, ऐसा संसार जो अश्वत्थ के समान है। और सामान्य भाषा में अश्वत्थ किसका नाम कहते हैं? पीपल को अश्वत्थ कहा जाता है। और पीपल के वृक्ष को किसी कवि ने भी लिखा है कि पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठौर ठिकाना है, ना जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। ऐसा ही ये संसार है। ये संसार कैसा है? अनित्य है, नित्य नहीं है। और नित्य आप लोग जानते होंगे, तीन वस्तुएं नित्य हैं। प्रथम है ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीन चीजें अनित्य हैं। लेकिन ये संसार प्रकृति से तो बना हुआ है, लेकिन प्रकृति विकृति हो जाती है तो वो दृश्यमान हो जाती है, लेकिन फिर सूक्ष्म रूप में चली जाती है, वो चीज नष्ट हो जाती है। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। ये संसार सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए संसार को क्या कहा? अश्वत्थे। ये अश्वत्थ के समान है, पीपल के समान है, पीपल के पत्ते के समान है। पीपल का पत्ता एक डाली से चिपका हुआ रहता है, और हवा आने पर पता नहीं कब जाकर के नीचे टूट जाता है। संसार के लोग ये संसार भी क्या है? गतिमान, संसरती संसारा, गच्छति जगत। इसको जगत भी कहा जाता है, संसार भी कहा जाता है। तो यहाँ अश्वत्थ के समान कल तक रहेगा व नहीं रहेगा, इस अनित्य संसार में किसको भेजा है? आप जीव लोगों को। और आप भी, हम सब लोग कैसे हैं? हम सब लोग भी अनित्य हैं, नित्य रहने वाले नहीं है। ये शरीर हमारा नित्य रहने वाला नहीं है। मैंने बताया जीव आत्मा जो है वो सदैव नित्य रहने वाला है, ये शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। इस अनित्य संसार में मैंने अनित्य शरीर दे करके आप सब लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो निषदनम, उस ऐसी स्थिति पैदा करके, परणे पत्ते के तुल्य चंचल जीवन वाले शरीर में, किसका? अश्वत्थ के पत्ते के समान। आपने देखा होगा पीपल का पत्ता, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और एक छोटी सी टहनी से जुड़ा हुआ होता है। उसका जो जुड़ने वाला जो तना होता है वो पतला सा होता है, लेकिन दूर जाकर के लगता है। अगर जरा सी भी वायु, थोड़ी सी वायु भी अगर वहां जाती है उस वृक्ष के पास में, तो पत्ते अपने आप हिलने लग जाते हैं। इसलिए पीपल को ही सबसे ज्यादा उसके पत्ते हिलने वाली कहा है। तो यहाँ कैसे पत्ते के समान हमारा जीवन है? पीपल के पत्ते के समान। जब हमारा जीवन पीपल के पत्ते के समान है, स्थिर ना रहने वाला, अनित्य नहीं है, वो अनित्य है, नित्य नहीं है हमारा शरीर, तो वह तुम्हारा वसति, ऐसा तुम्हारा निवास है। अगर हमें लंबी उम्र दे देता परमात्मा, कह देता 1000 वर्ष तक हमारा जीवन हो, क्या कोई किसी को जीने देता? अब छोटी सी उम्र में जो तुच्छ आयु है हमारे लिए, 100 वर्ष की आयु बताई है लगभग लोगों ने, उसे ज्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन जो ऋषियों ने बताया वो 100 वर्ष की आयु में हमारे जीवन को डिवाइड किया है, विभाजित किया है 100 वर्ष तक। और 100 वर्ष आयु तुच्छ आयु है, कम आयु है, लेकिन इसमें भी हम क्या क्या कर डालते हैं जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम आए थे किसी काम के लिए और कुछ कर बैठते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमें उपदेश देता है, संसार के लोगों, इस दुनिया के प्राणियों, मैंने इस अनित्य संसार में आपको अनित्य शरीर दे करके भेजा है। और इस वो अनित्य कैसा है? ये स्थिर रहने वाला नहीं है। पता नहीं किस मुकाम पर जाकर के रेल ठहर जाए। संसार कैसा है? रेलगाड़ी के समान है। आप देखते हैं रेलगाड़ी किस मुकाम पर जाकर के ठहर जाती है, आप देखते हैं बीच में ही रुक जाती है। ठीक वैसे हमारा जीवन भी है। अगर इस जीवन को आप अच्छी तरह से, पता नहीं, जो व्यक्ति संसार में, बार बार कहा करता हूं कि जो व्यक्ति अपने मृत्यु को और परमात्मा को सदैव याद रखता है, वो संसार के पाप कर्मों से बच जाता है। तो वेद भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, संसार के प्राणियों,
मैंने इस अनित्य संसार में आपको अनित्य शरीर देकर के भेजा है, वो चंचलता से युक्त है, क्योंकि संसार कैसा है, गतिमान है। इसलिए संसार का नाम संसार रखा, संसरती संसारः, जो गतिमान है, गच्छति थी, जगत जो चलायमान है, चलता रहता है। यहाँ प्रत्येक वस्तु गतिमान है। कैसे गतिमान है, आप उदाहरण दे देंगे कि पर्वत तो अपने स्थान पर रहते हैं, वह भी गति कर रहे हैं। आप देखते हैं कि पर्वत अंदर से बढ़ता है और वो गति कर रहा है कैसे, ऊपर की ओर, उन्नति की ओर। आप देखते हैं जल, और जो स्थिर हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट होने की कगार पर हो जाता है। इसलिए संसार के प्राणियों, आप कैसे हो, गतिमान हो। इस गतिमान जगत में रहते हुए, आप गतिमान होते हुए, आपका निवास स्थान कैसा है, पीपल के पत्ते के समान। पता नहीं कब वो पत्ता टूट करके जमीन पर आ गिरे, और जमीन पर आने के पश्चात ना जाने कब नष्ट हो जाए। ऐसा शरीर है, तो ऐसे तुम्हारा वसति, ऐसा निवास स्थान है कीर्ता। हमने इस प्रकार से आपको इस संसार में भेजा है। अगर इस संसार में हमें लंबी उम्र के लिए भेज देता परमात्मा, तो हम क्या करते। आज हम 100 वर्ष की आयु में ना जाने कितने कितने पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्मों में इतने लिप्त हो जाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए संसार में हम आए थे, वो उस उद्देश्य से हम अच्युत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ कहा कि हे पुरुषम, हे पुरुष, हे सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को निश्चय ही सनवत सेवन करो, क्योंकि जो परमात्मा सदैव रहने वाला है, ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के लिए सदैव आप क्या करो, प्रयत्न करते रहो। उस परमात्मा से मिलने के लिए सदैव प्रयास करते रहो। और परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि सच्चा अगर पिता का कोई ज्ञान कराती है तो वो कौन कराती है, माँ कराती है। और माँ यहाँ किसको कहा, वेद माता। स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम, आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। या वेद मंत्र के माध्यम से कहा कि दुनिया के लोगों, संसार के प्राणियों, अगर परमात्मा से आप मिलना चाहते हो, परमात्मा से आप गाढ़ प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, माता से संपर्क करना पड़ेगा। तभी तो वो सच्चे पिता का ज्ञान कराएगी, तभी तो बताएगी कि सच्चा पिता तुम्हारा कौन है। तो पहले वेद माता की शरण में, और वेद माता पवित्र करने वाली है। वेद माता हमें स्वच्छ पवित्र करने वाली है। अगर पिता, बच्चा किसी मिट्टी, धूल मिट्टी में सना हुआ है, उसके ऊपर कीचड़ लगी हुई है, तो क्या कोई पिता अपनी गोद में उस सने हुए बच्चे को उठाना चाहेगा, कोई नहीं उठाता है। क्या माता क्या करती है, उसको नहला धुला करके साफ स्वच्छ कपड़े पहना करके पिता के समक्ष करती है। सुंदर साफ स्वच्छ बच्चे को देखता है तो पिता उसको अपनी गोद में ले लेता है। तो वेद माता कैसे हमें पवित्र करने वाली है, वो पवित्र करने, स्तुता मया वरदा वेद माता, वो पवित्रता का वरदान देने वाली, हमें पवित्र करने वाली है, सच्चे पिता का ज्ञान कराने वाली है। इस संसार के लोगों, अगर उसे नित्य परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हो, नित्य परमात्मा से संबंध बनाना चाहते हो, नित्य परमात्मा के सानिध्य में जाना चाहते हो, तो पहले आप वेद माता का सानिध्य प्राप्त करो। और वेद माता का सानिध्य हमें कब प्राप्त होगा, विद्वानों के सानिध्य प्राप्त करने के पश्चात हमें वेद माता का सानिध्य प्राप्त होगा। और जिसका संबंध वेद माता से हो जाता है, उसका संबंध उस परमपिता परमात्मा से हो जाता है। और जिस परमात्मा से जिसका संबंध हो गया, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक मनुष्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक प्राणी आनंद को प्राप्त करना है, चाहता है कि हमारे जीवन में आनंद हो, हमारा जीवन आनंद से युक्त हो, हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। ऐसी हम प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। हम अनेक वेद मंत्रों को लेकर के भी इस विषय पर चर्चा किया करते हैं कि परमात्मा हमारा जीवन कैसा हो, आनंद युक्त हो, आनंद से परिपूर्ण हो। लेकिन आनंद हमें प्राप्त कैसे होगा,
आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? आप इस प्रकृति में आप आनंद खोजते हैं, प्रकृति में आनंद नहीं है। प्रकृति में आपको सुख और दुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद आत्मा और परमात्मा का विषय है। आप देखते हैं कि परमात्मा की आप भक्ति करते हैं, उस समय आपने बहुत सारे ऋषि, योगी, महर्षि लोगों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने 24-24, 48-48 घंटा तक बिना कुछ खाए हुए उस परमात्मा की भक्ति में लगे रहे। तो परमात्मा जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद के समय पर हमें भूख, प्यास, क्षुधा, सर्दी, गर्मी इत्यादि सब कुछ नहीं सताता। ठीक वैसे ही अगर परमात्मा आनंद हमें प्राप्त हो जाता है तो आनंद कहाँ प्राप्त होगा? सत्य चित आनंद स्वरूप के पास। क्योंकि जीवात्मा सत और चित है, ये प्रकृति केवल सत है, सत्तावान है, इसमें चेतनता नहीं है। और परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। ये दुनिया के प्राणियों, अगर इस संसार में जो गतिमान है, अनित्य है, ये शरीर भी हमारा अनित्य है, ये भी गतिमान है, एक स्थान पर नहीं रहता। अगर एक स्थान पर भी रहे फिर भी गतिशील है, क्योंकि इसका शरीर बढ़ रहा है, हमारे अंग प्रत्यंग बढ़ रहे हैं, फिर भी गतिमान है। तो ऐसे संसार में जो नित्य चंचल है, अनित्य है, इस अनित्य शरीर देकर को परमपिता परमात्मा ने संसार में हमें भेजा है। और ऐसा निवास स्थान है, कैसा निवास स्थान है? वेद मंत्र कहता है कि जो चंचल है, पत्ते के समान है, पीपल के पत्ते के समान हमारा निवास स्थान है। ना जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। इस संसार के लोगों, सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को निश्चय ही सेवन करो। और आगे कहते हैं गोभाजित, वेद मंत्र का ही है, तो कहते हैं सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को वेदवाणी इंद्रिय किरण आदि के सेवन करने वाले ही। आप देखते हैं वो वेदवाणी हमें कैसे पवित्र करती है? तो वेद मंत्र कहता है गोभाज, कहते इंद्र, जो सूरज की किरणें हैं, आप कीचड़ में देखते हैं, कीचड़ में से पानी को शोधन करके वो ऊपर ले जाती हैं और वाली इत्यादि सबको, मिट्टी इत्यादि को सब छोड़ जाती है कीचड़ में। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमें, अगर हम भटक गए हैं, कहां पर भटक गए हैं? विषय वासनाओं में फंस गए हैं, विषय वासनाओं में फंस गए हैं, विषय वासनाएं हमारे ऊपर आक्रमण कर चुकी हैं और हम उसमें लिपट गए हैं, उसमें से फंस गए हैं। तो हमें क्या करता है? परमात्मा की जो वेदवाणी है वो किरणों का काम करती है। जैसे सूरज उस कीचड़ से जल को लेकर के शोधन करके बरसात के रूप में पुनः हमें दे देता है, ठीक वैसे ही ये वेदवाणी भी जो विषय वासनाओं में फंस गया है, उल्टे कार्यों में फंस गया है और विद्वान के समीप पहुंच जाता है, वेदों के विद्वान के समीप पहुंच जाता है और वेदवाणी को प्राप्त करता है, तो वेदवाणी उसको ऐसे ही पवित्र कर देती है जैसे सूरज की किरणें कीचड़ से पानी को निकाल करके पवित्र बना करके बरसात के रूप में अमृत के तुल्य हमारे ऊपर वर्षा कर देती हैं। संसार के प्राणियों, ऐसे सेवन करने वाले ही आप निश्चय हो जाओ। अगर आप इस प्रकार से सेवन करने वाले हो, साधु जैसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। और उसका कहते हैं कि जो थोथा थोथा उड़ा देता है और मीन मीन को अपने पास रख देता है। ठीक हमें भी वेदों के जो ज्ञाता हैं या वेदों से जो संबंध रखने वाले हैं, वेद माता से जिसका संबंध है, उनको भी ऐसा ही होना चाहिए, सूप का स्वभाव धारण करना चाहिए। जैसे सूरज यहाँ किरणों को बताते हुए वेद मंत्र कहता है कि गोभाज इत, वेदवाणी क्या है? सूरज के समान की किरणों के समान हमें पवित्र करने वाली है। किरणों से जैसे अपने जल को, कीचड़ से भी जल को शोधन करके पवित्र बना करके हमें वर्षा देती है, ठीक वैसे ही वेदवाणी को प्राप्त करने वाला विद्वान हमारे अवगुणों को ऐसे साफ कर देता है जैसे साबुन के द्वारा मैल को अलग किया जाता है। ठीक वैसे ही वेदवाणी को प्राप्त करने वाला वेदों का विद्वान हमारे मैल को, हमारे विषय वासना को ऐसे साफ कर देता है। इस संसार के प्राणियों, तो हमारा शरीर कैसा है? वेद भगवान ने बताया शरीर अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं। हम पाप कर्म कम करते हैं, पाप कर्मों की ओर तब बढ़ते हैं कि हम इस संसार के मालिक हैं,
ये संसार हमारे साथ जाएगा, ये मकान हमारे साथ जाएगा, ये दुनिया हमारे साथ जाएगी, नाती पोते हमारे साथ मिलकर के जाएंगे, तब हम पाप कर्मों की ओर बढ़ जाते हैं। अगर हम सोच लेंगे ये संसार गतिमान है, अगर इस संसार गतिमान है, आप देखते हैं गाड़ी जब जाती है कितने व्यक्तियों को अपने स्थानों पर उतारती हुई चली जाती है, कितने यात्री होते हैं यात्रा करने वाले, और जिसका स्थान आया वो वहीं पर उतर जाता है बिना कहे। ठीक वैसे ही संसार भी है, संसार एक गाड़ी है, हम सब एक इसमें यात्रा करने वाले हैं, और जब हमारा समय आता है तभी निकल लेते हैं। स्थान आ गया। ये संसार के प्राणियों, दुनिया के लोगों, अस्त्वत्थेवो निषदम, यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 79वां मंत्र कहता है संसार के प्राणियों, ये संसार कैसा है, अनित्य है। और अनित्य कैसा है, कल तक रहेगा व नहीं रहेगा, उसको क्या कहते हैं, अनित्य कहते हैं। उसकी कोई पता नहीं ये कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये भाष्यकार करते हुए इसमें लिख रहे हैं वो संसार कहता है कैसा है, ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सदैव रहने वाला नहीं है। सदैव रहने वाला वो परम पिता परमात्मा है, वो ईश्वर है सदैव रहने वाला। तो दुनिया के लोगों, संसार के प्राणियों, अगर हम इस बात को मान करके अपने जीवन में धारण करते हुए मृत्यु को और परमात्मा को जो व्यक्ति सदैव ध्यान रखता है, वो पाप कर्मों से बच जाता है, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। पाप कर्म हम कब करते हैं, मोह में आकर के, या ये ऐसे सोचते हैं कि संसार हमारे साथ जाने वाला है, ये घर हमारे साथ जाने वाला है, तब दुनिया के व्यक्तियों को मार करके, पीट करके, इत्यादि धन धमपट्याई करके सबको हम क्या करते हैं, अपने घर में भर लेते हैं। लेकिन ये वो धन भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में है। राजा भोज का उदाहरण आता है, अपने चाचा के लिए वो पत्र लिखता हुआ कहता है कि ऐसा चाचा, मुझे पता है कि इतने इतने महीपत इस संसार में हुए, वो तो इस धरा धरती को नहीं ले गए जिनका संपूर्ण संसार पर राज्य था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अपने साथ लेकर के जाओगे। तो ये संसार किसी के साथ जाने वाला नहीं है, ये अश्वत्थ के समान है। अश्वत्थो वो निषदनम परणे, ये संसार के दुनिया के लोगों, पीपल के पत्ते के समान ये शरीर हमारा मरण धर्मा है। ये शरीर हमारा अनित्य है, नित्य नहीं है। ये कभी ना कभी जैसे पीपल का पत्ता टूटकर पीला होने के पश्चात नीचे गिर जाता और मिट्टी में मिल जाता है, ठीक वैसे ही हमारा ये जीवन भी उसी तरह का है। इस जीवन में जीते हुए हम परोपकार के कार्य कर जाते हैं। इस संसार में व्यक्ति शरीर से ना रहते हुए भी रहता है। कीर्ति यस्य सा जीवती, जिसकी कीर्ति, जिसका यश संसार में है, वह शरीर को ना रहते हुए भी संसार में रहता है। उदाहरण हमारे सामने बहुत सारे प्रस्तुत हैं। हमारे महापुरुष अपने विचारों के रूप में, कृतित्व के रूप में, आज भी हमने कुछ 2-3 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण महाराज का जन्म दिवस मनाया और उनको स्मरण किया, और स्मरण करते हुए भगवान की अमृतवाणी गीता का उपदेश भी कई जगह जगह पर हुआ, और उनकी वाणी को मान करके आप देखते हैं उनका ये कृतित्व, उनकी कृति है। कृति के रूप में आज भी लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन शरीर से हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जिसका यश कीर्ति संसार में होती है, वो व्यक्ति इस शरीर से ना रहते हुए संसार में रहता है। तो हम संसार में ऐसे कर्म करते हुए चलें ताकि लोग इस शरीर को ना रहते हुए भी इस संसार में हमें लोग जाने। हम एक ऐसा रास्ता बनाकर चलें जो विद्वानों ने हमें बना करके दिया, क्योंकि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर जाए कि हमारे जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उनको एक रास्ता बना करके जाए कि विद्वानों, हे संसार के लोगों, हमने इस प्रकार से अपना जीवन जिया, आप इस प्रकार से जीवन जियोगे तो लोग आपको याद करेंगे। तो वेद मंत्र का कहने का आशय यही है, परमात्मा का कहने का आशय यही है कि संसार के प्राणियों, ये शरीर सदैव आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये संसार भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप वेद माता को स्मरण करते हुए उस परमात्मा को आप सदैव याद रखो, जो सदैव जीवन में एक सच्चा मित्र है, सच्चा सहायक है, जो हमारे जीवन को एक परम पवित्र कर देता है। और याद रखना, पिता की गोद में जब बच्चा पहुंच जाता है तो निडर हो जाता है, या माँ की गोद में भी बच्चा पहुंच जाता है जिस पर माँ की कृपा दृष्टि होती है, जिस पर पिता की कृपा दृष्टि होती है,
वह बच्चा संसार से निडर हो जाता है। अब उपदेशक उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे कोई बच्चा बाहर से आया और बाहर से किसी ने धमकाया और माँ की गोद में आकर के लिपट गया और गोद में चढ़ करके उसको थप्पड़ दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो निडर हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर वेद माता की हम गोद में अपना स्थान बना लेंगे, वेद माता की कृपा दृष्टि हम पर हो जाएगी, उससे प्रगाढ़ संबंध कर लेंगे, तो सच्चे पिता का हमें बोध करा देगी, सच्चे पिता का हमें ज्ञान करा देगी, सच्चे पिता से हमें मिला देगी। और सच्चे पिता से जब हम मिल जाएंगे, उस प्रधानमंत्री से मिला देगी। आप देखते हैं प्रधानमंत्री से लगने के लिए लोग क्या करते हैं, अनेक पत्र देते हैं, अनेक पत्रों को भेजते हैं और प्रधानमंत्री उनके मिलने के लिए समय नहीं देते। लेकिन जो उनके मंत्रियों से अच्छे संबंध होते हैं या जो अलग जो रहने वाले प्रधानमंत्री से संबंध रखने वाले, उनके जो ज्यादा नजदीकी हैं, उनसे किसी का संपर्क है तो प्रधानमंत्री से मिल जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप उस परमपिता परमात्मा से, संसार के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेद माता रूपी वेद माता से प्रगाढ़ संबंध बनाना पड़ेगा, तब हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। और ये संसार मरण धर्मा है, ये शरीर भी मरण धर्मा है, ये संसार अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है। और हमारा निवास कैसा है? वेद मंत्र बनाया, अश्वत्थे निषदनम परणे, उस पीपल के पत्ते के समान हमारा इस संसार में निवास है। ना जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है, पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठौर ठिकाना है। ये संसार इति को सब। बहुत सुंदर शास्त्री जी आपने वेद मंत्र की व्याख्या की कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि पदार्थ हैं। हम वेद माता का पाठ करें, परम पिता परमात्मा की शरण में जाना है तो पहले हमें वेद माता को जानना होगा, उसका ज्ञान लेना होगा और उसके बाद अपने कार्यों से हम इस भौतिक संसार में जीवित रह सकते हैं। भौतिक शरीर हमारा इस संसार में रहे या ना रहे, लेकिन हम ऐसे कार्य करके जाएं कि संसार में अपनी समृद्धि बना कर जाएं। हमें ऐसे शुभ कार्य करते रहना चाहिए, जैसे कि अभी भगवान राम को और रामकृष्ण को इतने सालों बाद भी हम उनको जानते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं और उनके कार्यों का हमें अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में धारना चाहिए। ना कि उनकी भक्ति ऐसे पूजा पाठ करना, धूप बत्ती दिखाना चाहिए। जो कार्य उन्होंने किए हैं उनको अपने जीवन में उतार कर हमें भी समाज की, देश की, अपने परिवार की, सभी की ऐसे सेवा करनी चाहिए। बहुत सुंदर आपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। आप ऐसे ही हमें अपना ज्ञान बांटते रहेंगे और आप कार्य आर्य समाज में भी बहुत कार्यरत हैं, सभी को जोड़ते हैं। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। मैं तो कुछ भी पूछना होता है तो शास्त्री से जी से ही अपना शंका समाधान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजलूथरा माता जी हैं, मैं चाहूंगी कि माता जी आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। आपका स्वागत है, आप भी स्वस्थ हैं, अभी बहुत दिनों बाद आप आती हो। आप सभी को शुभकामनाएं दीजिए आप माता जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। अभी किसी का जन्मदिन भी था आज। वो भी वंदना शर्मा जी, उनकी बेटी बहू का जन्मदिन है। मैं सुषमा बुद्धि राजा जी से निवेदन करूंगी कि वो बैठे रहेंगे। अभी एक बधाई की तो उनके लिए बोलेंगी, 2-4 भजन होंगे, माता जी की शुभकामनाएं हम लेंगे सभी के लिए। हाँ, स्वागत है माता जी, आप बोलिए। शीला माता जी भी हैं, वो भी हमें आशीर्वाद शुभकामनाएं देती रहती हैं। आज हम राजलूथरा माता जी की शुभकामनाएं। बिल्कुल बेटे, ये आर्य समाज रोहतास नगर का वैदिक वंदन प्रोग्राम जो है जैसे चल रहा है, 2 साल हो गए निरंतर चल रहा है और इतने अच्छे ढंग से आदर्श जो है, आदर्श मेहता इनको स्टेज से चालन कर रही हैं। विजय रानी जी जो है इसको सारा मैनेज कर रहे हैं और भी जितने भी आर्य समाज की बहनें हैं उनको मैनेज कर रही हैं। मैं उनको अपना हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ कि वो परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि वो हमेशा ही सदा इस तरह आगे बढ़ती रहें और अपना ये वेद प्रचार, अपने आर्य समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपना नाम सदा रोशन करती रहें। और जितने भी भजन बोलने वाले थे बहुत अच्छे भजन बोले, बड़े अच्छे हार्ट टचिंग दयानंद के भजन, ईश्वर भक्ति के भजन, बड़े मन को छू लेने वाले भी बोले। उन सब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और अपना आशीर्वाद देती हूँ।
और आचार्य सत्येंद्र जी का तो बहुत अच्छा मुझे लगा मंत्र का जो उन्होंने प्रसाद उस पर जो डिटेल बताई, मंत्र का जो उन्होंने सारा बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उसकी सारा विस्तार से बताया। और सुन के इस मंत्र को हम बोलते तो रोज हम पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन अर्थ जानने के बाद और इस तरह का विस्तार में अर्थ जानने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैं श्री सत्येंद्र जी को भी अपना हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर इनको इनका ज्ञान सदा इस तरह बढ़ता रहे और इसी तरह ये हमेशा सदा आर्य समाज की सेवा करते रहें और आर्य समाज के साथ जुड़े रहें और प्रचार प्रसार में इनका जो जीवन आगे बढ़ता रहे। तो और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी दया है कि जो हम सारी बहनें, सारी बेटियां इतना काम कर रही हैं। मैं तो सबके प्रोग्राम देख के बहुत ही खुश होती हूँ और मन एकदम आनंदित हो जाता है सुन के कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उनको जब मैं देखती हूँ कि वो हम दिलशाद करना आर्य समाज की या रोहतास नगर की जितनी भी मेरी अपनी बेटियां हैं उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर दिल बहुत खुश होता है। और मैं मेरे लिए उनके पास हमेशा हार्दिक आशीर्वाद है और मैं हमेशा मेरे विचार मेरे जो उनके साथ है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका ये प्रोग्राम इसी तरह निरंतर चलता रहे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम सब इसी तरह जुड़ते रहें और मिलते रहें और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। इति हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मेरे को आपने बोलने का समय दिया और मुझे भी बोल के बहुत अच्छा लगा। और इसके आगे जो भी है प्रोग्राम आपका, आप आदर्श देखिए। हो। धन्यवाद माता जी, आप हमारे में बड़ी हैं, आप आशीर्वाद देती हैं, शुभकामनाएं देती हैं। आपका धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब भजनों की श्रृंखला में सविता टंडन जी हैं हमारे बीच में, एक भजन प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद सुलोचना आर्य जी। सुषमा बुद्धिराजा जी शायद लेफ्ट हो गई हैं। अच्छा ठीक है दीदी। आदर्श बेटे मेरे बेस्ट फ्रेंड बोलना चाहते हैं, वो आज्ञा चाह रहे हैं कि उनसे आज्ञा ले दो अगर आदर्श की इच्छा है। ठीक है, मैं माता जी समय दूंगी उनको बैठने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सविता टंडन जी, उसके बाद सुलोचना दीदी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते दीदी। आज तो मेरा दीदी गला बहुत खराब है, आवाज नहीं निकल रही। आपने नाम लिखवाया था ना, इसलिए मैंने लिखा था। चलो सुलोचना। अच्छा, नहीं आज तो मेरे से नहीं बोला जाएगा। ठीक है सुलोचना जी, आप बोलिए। उसके हाँ बाद मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ। तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, तेरी खातिर परम पिता ने नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद सितारे, नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद सितारे तेरे ही उपयोग में आते हैं सारे के सारे, कभी ना उसने तुझसे मांगा कीमत और किराया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया, घुमड़ घुमड़
काश में आती है घन घोर घटाएं, बिजली चमके बादल बरसे चलती मधुर हवाएं, सबने मिलकर जीने लायक वातावरण बनाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। झर 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 झरने झरते झर झर गीत सुनाते, जंगल झाड़ी बाग बगीचे मधुबन में लहराते, मधुबन में लहराते, रंग बिरंगे फूल खिला कर जीवन को महकाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। एक से बढ़कर एक प्रभु ने करतब खूब दिखाए, पलक झपकते कि दुनिया में क्या से क्या हो जाए, जादूगर की जादूगरी को कोई समझ न पाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम का लगाया। जलचर थलचर नभचर सारे हैं तेरे सहयोगी, तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी, तू भी इनका साथी बन जा बहुत सफलता होगी, मिलजुल कर ही रहने का सबको सबक सिखाया, कुल दुनिया का वैभव सारा तेरे नाम लगाया। सोना चांदी हीरे मोती सब धन माल खजाना, सुबह रोशनी रात चांदनी चारों ओर बिछाना, पथिक जगत के कण कण में है, पथिक जगत के कण कण में है जगतपति की माया, तेरी खातिर परम पिता ने ये संसार बनाया, कुल दुनिया का वैभव तेरे नाम लगाया, तेरे नाम लगाया। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर मुझे समय देना, मुझे भी समय देना। हाँ जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा दीदी आप पहले बधाई गीत सबके लिए हो जाएगा, आप एक बधाई गीत बोल दीजिए, उसके बाद ईश्वर देवी जी। सुनो, कल मेरा जन्मदिन था, मैं कल बताना भूल गई क्लैपिंग ग्रुप में, तो आज सुषमा जी आज मना लेंगे। चलो, कल मुझे याद ही नहीं रहा, बाद में याद आया। ईश्वर देवी जी आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आदर्श जी आज मेरा भी जन्मदिन है। चलो बहुत बहुत बधाई दीदी, आप पहले बधाई गीत रख दीजिए, सभी के लिए बधाई गीत हो जाएगा।
तो मैंने तो नहीं बताया। सभी को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। आप सभी के लिए बधाई। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा भी हो सदा संग तेरे। निरोगी हो जीवन दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की। कभी गम न आए तेरी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तुम्हारी जिंदगी में। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। सभी को एक बार दोबारा बधाई सभी के लिए। धन्यवाद आदर्श जी, आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। सुषमा जी, बहुत सुंदर भजन। और सभी माताओं को, बहनों को जिनका भी जन्मदिन कल था और आज है, सूरज निकलता है पूरब की ओर से, जन्मदिन मुबारक हम सब की ओर से। हार्दिक आभार आप सबका। ईश्वर देवी जी, आप भी अभी सुषमा दीदी का सभी का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद लाजवंती बहन जी। सभी आवाज आ रही है ना? सभी को सादर नमस्ते। मैं तो ईश्वर से एक प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन कैसा हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, मेरा जीवन ये आला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी आयु वाला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, मेरा जीवन ये आला हो। सरलता शीलता शुचिता हो भूषण मेरे जीवन के। सच्चाई सादगी श्रद्धा को मन साचे में डाला हो। मेरा वे दोस्त हो जीवन बनूं मैं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्म वेद टाला हो। तेरी भक्ति में है भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो।
तजू सब खोटे कर्मों को, तजू दूर वासनाओं को, तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी, जन्म मरण से हो छुट्टी, विनय अंतिम ये सेवक की, अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना प्रभुवर, मेरा जीवन ये आला हो। परोपकारी सदाचारी, लंबी आयु वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना है हमारा जीवन यही वेदों के मार्ग पर और स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए मार्ग पर श्रेष्ठ जीवन हो, श्रेष्ठ कर्म हो हमारे जीवन में भगवान। बस ये मेरी कामना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत सुंदर प्रार्थना कि मेरा जीवन कैसा हो, हम वेदों के मार्ग पे चले, सभी को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी आपका। लाजवंती बहन जी आप भी सभी का धन्यवाद सुषमा दीदी का करिए, आपके लिए बधाई गीत गाया उन्होंने। प्रेम सब्बरवाल दीदी, चंद्रप्रभा दीदी, नमस्ते। सुषमा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जन्मदिन पे इतने अच्छा बधाई गीत बोला। मैं हार्दिक अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपका भी और सुषमा जी का भी, सब बहनों क्लैपिंग ग्रुप वालों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद लाजवंती बहन जी आपका। चंद्रप्रभा दीदी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। प्रेम सब्बरवाल दीदी भी हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अब प्रेम कुआत्रा माता जी, उसके बाद शीला चुग माता जी, तैयार रहना, पिताजी उनके बाद बोलेंगे। अब प्रेम कुआत्रा माता। सबको सादर नमस्ते। मैं ईश्वर भक्ति का गीत बोलूंगी। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को, पावन मार्ग पर धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन अगर बनाने को, ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने मन में, हर्षित को लख वर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। यतन किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को, ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे फूल खिलाए, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को, ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन के करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योत जलाने को, ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। धन्यवाद जयदार जी समय देने के लिए, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया आपने माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीला चुग माता जी, पिताजी भजन बोलेंगे, उसके बाद उषा दीदी आप कोई सूचना हो, मार्गदर्शन, आपका स्वागत है इनके। माइक ऑन कीजिए माता जी, माइक ऑन कीजिए शीला माता जी। कर दिया जी। हाँ जी।
आपका बेटे बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये लगता है कि आपको माँ के प्रति कितना स्नेह है, आप माँ को कितना सम्मान देती हैं। चाहे मैं किसी कोने में बैठी हूँ, लेकिन वो लगभग आप मेरा नाम जरूर लेते हैं, लगभग क्या 100% लेती हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आशीर्वाद के शब्द तेरे लिए कहूंगी विशेष रूप से, और जो कुछ कह रही हूँ उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है। कहोगे आज तो मिलावट का युग है, लेकिन यहाँ जो है, जो शब्द मैं कहूंगी उसमें 1% भी मिलावट नहीं होगी। सभी के लिए आशीर्वाद है, पर इस बिटिया के लिए जो इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, उसको विशेष आशीर्वाद है। सभी के लिए ये आशीर्वाद है कि दीप जलते और जगमगाते रहे, दीप जलते और जगमगाते रहे, हम आपको, आप हमें याद आते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे, आप सभी यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना नहीं, सुनिए जी, विशेष आदर्श जी के लिए, बेटी आपका मुस्कुराना हर रोज हो, आपका मुस्कुराना हर रोज हो, कभी चेहरा कमल तो कभी रोज हो, 100 पल खुशी 1000 पल मौज हो, बस ऐसा ही जीवन आपका हर रोज हो, बस ऐसा ही जीवन आपका हर रोज हो। वास्तव में प्रभु प्रेम की प्रतिमूर्ति हो आप। एक ठीक है, देख नहीं सकती, लेकिन वास्तव में पता लगता है, जितना आपका चित्र सुंदर है उतना आपका चरित्र सुंदर है, जितनी आपकी दृष्टि सुंदर है उतना आपका दृष्टिकोण सुंदर है, जितना आपके साधन सुंदर है उतनी आपकी साधना सुंदर है, जितना तन सुंदर है उतना ही मन सुंदर है, जितना आपका भवन सुंदर है उतनी ही आपकी भावना सुंदर है। इस चीज को देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है और स्वतः ही आशीर्वाद देने को मन करता है। तो आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी समय देने के लिए प्रार्थना मेरी सुनी, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबको सादा नमस्ते जी। बोलो जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो, मुझ में रहकर मुझसे पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर में आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्शन देना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाया, मेरी नजर का कसूर होगा।
कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर पिताजी, आपने प्रभु भक्ति का भजन गाया, बहुत सुंदर का है। और माता जी ने तो इतना आशीर्वादों से मेरी झोली भर दी, बहुत भारी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे में अभिमान ना आ जाए, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, इतनी आशीर्वाद आपने, शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अगले सप्ताह मैंने जैसे बताया कि शांतानंद जी आ रहे हैं, स्वामी शांतानंद जी, उनको सुनने के लिए से अधिक संख्या में आए। ऐसे सन्यासियों में सम्मान बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी से निवेदन है, प्रचार करेंगे उनका और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे उनको सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और पिताजी आपका। आदर्श जी, हाँ जी, मैं माता जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। क्या क्या है? शीला चुक माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी, आपने मेरा सादर नमन है आपको। और मेरा ये कहना है कि आपने जैसा कहा कि मिलावट जो होती है, कि मिलावट नहीं, जब हम आर्य भाई और बहन सब जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर तो मिलावट का शब्द ही नहीं होता। और मेरा कहना ये है कि आपके जब तक आशीर्वादों की गंगा, आपकी जो पुष्प वर्षा नहीं होती, तब तक आनंद ही नहीं आता है। तो आपका कोना नहीं, आप तो हमारे शिरोमणि हैं। और मेरा मेरे से बोले बिना रहा नहीं गया, तो मेरा आपको शत नमन है। और जब तक आपका, उषा किरण दीदी का और हमारी जितनी भी बड़ी माताएं बहनें हैं, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तो आनंद ही नहीं आता। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझना, और इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है। बहुत बहुत बेटी खुश रहो, धन्यवाद। आबाद रहो। बेटी खुश रहो, आबाद रहो, कभी ना बिसरो, हमेशा मुझे याद रहो, हमेशा मुझे याद रहो। जब बिल्कुल, तक आप बस हमारे तब तक मार्गदर्शक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जिनके हम बेटी, जो है चिन्हों पर चलना चाहेंगे। और आपसे आशीर्वाद लेके ही हम आगे बढ़ेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे संगठित होके। तो मेरा तो आपसे आशीर्वाद मैं यही मांगना चाहूंगी। आज मेरी बहू रानी का भी जो है जन्मदिन है, वो बहू बेटी है। मैंने इसीलिए कहा बेटी नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे 2 बेटे ही हैं, और वो बेटियां बहुएं जो आई हैं वो मेरी बेटी हैं। तो यही आशीर्वाद आपका चाहती हूँ। बहुत बहुत जब धन्यवाद। तक वंदना बस तब शर्मा। तक हंस। मैं तो यही चाहती हूँ कि जब तक बस तब तक हंस, तब तक हंस, हर टाइम हंसी। ये तेरी एक बात और कहूंगी, मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना। ध्यान से सुनना इस बात को, मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना। अश्रु बेटी कभी आपकी आंखों में आए ना। ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो, ऐसा ख्वाब कभी तुझे आए ना, ऐसा ख्वाब कभी तुझे आए ना। मैं रह नहीं सकी बोलने के लिए, तो समय हालांकि कम है, फिर भी मेरा दिल किया कि नहीं, अपने बच्चे को आशीर्वाद ये भी दूं। तो परमात्मा करे हर घड़ी, हर पल, हर क्षण आपका ऐसे सुख से बीते और बच्चों में भी यही संस्कार डाले जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी इतनी उदारता दिखाई मेरे प्रति, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आदर्श जी नमस्ते, मैं सरोजनी बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है हाँ जी, मेरा तब कभी ना माइक खुलता नहीं। अभी आज भी एक उन्होंने बोला फॉर वंस अलाउ किया, माइक खुलता नहीं मेरा। आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई माता जी आपको भी। मेरे बधाई, मैंने आपकी जो बधाई ये सुन लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, तो उसको भी आशीर्वाद मिल गया साथ में। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद बेटे के लिए भी, और आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे साथ जुड़ते रहती हैं। आप कैमरा भी नहीं ऑन करती, माइक भी नहीं ऑन करती माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उषा की आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ऑन करना चाहिए कैमरा धन्यवाद आदर्श जी, बंद कर दो। आदर्श जी का धन्यवाद और सबके लिए नमस्ते। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल, जो बूंदें बरसती हैं, किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी तरह से निस्वार्थ भाव से की गई शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं किसी न किसी तरह से ईश्वर तक तो पहुंचती ही हैं, जनता तक भी पहुंच जाती हैं। शीला चुग जी को आशीर्वाद देने में इतना आनंद आता है कि हम खुद खो जाते हैं कि अरे हम भी तो इसी में, हमें भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। शीला चुग जी के आशीर्वाद को सब लोग बांट के, मिल के, बड़े प्रेम के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वीकार करते हैं
और मैं कहना चाहूंगी सभी प्रस्तुतियां बहुत सुंदर थी। सत्येंद्र जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया और मुख्य बात यह है कि उन्होंने शिक्षा और संस्कारों की बात की। तो शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। और शिक्षा कैसी हो? केवल वैदिक हो। संस्कार कैसे हो? केवल वैदिक हो। तभी हमारा भला हो सकता है, तभी हम इन कार्यक्रमों को सफलीभूत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत सारी मेरी विनम्र अभिनंदन है। और साथ ही कहूंगी, वैसे तो मंडल की बात है, हमारे इसमें कार्यक्रम में मंडल से बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं। कल मंडल की पूर्वी दिल्ली वेद प्रचार महिला मंडल की मीटिंग है। जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको पता ही होगा। समय रहेगा 3 बजे से। तो ये सूचना कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन मेरा एक अभ्यास है कि जितनी सूचनाएं मेरे पास होती हैं। और कल आर्य समाज आनंद तिहार में 28 तारीख इसी रविवार को बहुत सुंदर प्रवचन आदरणीय आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी के और बहुत सुंदर मोहक भजन आदरणीय अंकित जी शास्त्री से। तो आप सभी कृपया अवश्य अपनी अपनी आर्य समाज को कार्य समाप्त होते ही कार्यक्रम वहां पहुंचे, आनंद लें और हम सबको भी आनंद के भागी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपका। धन्यवाद दीदी, आपका मार्गदर्शन और सूचना जो आप देते हो, मार्गदर्शन भी हमेशा मिलता रहता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चतुर्वेदी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका स्वागत है। प्रेम सब्बरवाल दीदी, आप शांति पाठ जो आप भजन बोलना 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए उषा जी के लिए। मेरे को तो ऐसा लगता है हर टाइम यहाँ उषा काल रहता है, पूर्णमासी रहती है। तो ये मैं कहूंगी, वो मानी क्या उषा, वो मानी क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे। मैं तुझको भूल के खुश रहूं, भगवान ऐसा ना करे, खुदा ऐसा ना करे। सदा तुझे याद करती रहूं, जब तक रहे तब तक तुझे याद रहूं, जब तक बस तब तक हंस, बस पूरा परिवार सुखी रहे, खुश रहे। तो मेरे मन में आया 2 शब्द और बोल दूं, मैंने समय 30 सेकंड का और ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, जो आप ये आशीर्वाद देती हूँ खाली एक जने को नहीं होता, सभी के लिए वो होता है। सभी, जैसे उषा दीदी ने बोला, वो आशीर्वाद सभी हम बांट लिया करें। आप सबकी झोलियां इतनी भर देते हो आशीर्वादों की, से बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। मंजू चतुर्वेदी जी, आप बोलना कुछ चाहेंगे? स्वागत है आपका। सभी बहनों का मेरा सम्मान सहित मैं भी नमस्कार करती हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आदर्श जी, काफी दिनों के बाद ज्वाइन हुई। मेरी तबीयत खराब थी तो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। आपने जो जोड़ रखा है मुझे सभी बहनों से, और 2-1 बहनें भी हैं, बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। उषा जी और ये शील दीदी की तो पता नहीं नाम ही नहीं, उनकी तो वाणी में शीलता भगवान ने और इतनी अच्छी मृदुलता भर के भेजी है कि इनके आशीर्वादों से हकीकत में ये लगता है कि मेरी सारी बहनें ही सुख में पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगी। संतोष दर जी, आज भी आपको मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर सिंगिंग होती है आपकी। उषा दी, बहुत अच्छा, आपका जो प्राय रूप होता है बहुत अच्छा लगता है। संकोच बस बोल नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के संगठन में आके इतनी कुछ ताजगी आ जाती है और बीमारी भी भूल जाती हूँ, कुछ भी नहीं है मुझे। आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम गुड विद यू। तो बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। काफी टाइम से मैं यहाँ बच्चे के साथ रह रही थी, बट आज इच्छा की थी कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, सभी को। शायद सभी मुझे जानते हैं, नहीं जानते, बट संतोष दर जी, अब आपको तो मैं स्पेशल क्या बोलूं, आपके बच्चों की टीचर रही हूँ मैं। सभी को धन्यवाद है मेरा इतना समय देने का। आदर्श जी, अब मैं और आगे कुछ क्या बोलूं, बस सभी का अभिनंदन करूंगी दिल से। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके घर में उजाले दे भगवान, सभी खुशहालियों के साथ जी, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। आप मेरे को कैसे जानते हैं? मुझे बोल रहे हैं आप? धन्यवाद मंजू जी। आप सिंगापुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सत्संग का प्रभाव होता है, जो हमारे दुख होते हैं, जो हमारी चिंताएं होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम भजन भी गाते हैं कि सत्संग में आने से हमारे जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यही सत्संग का प्रभाव है।
बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष धर जी, हाँ जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को मुझे बोल रहे थे? हाँ जी, मैं पहचानती हूँ आपको। आप मुझे भूल गए हैं। कैसे? आपके बच्चों की मैं टीचर रही हूँ, मेरे से पढ़े हैं आपके बच्चे। कहाँ पे? आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, याद करिए थोड़ा। यहाँ? मैं बदल चुकी हूँ। दिल्ली, सिंगापुर नहीं, दिल्ली। हाँ, दिल्ली में कहाँ पे? आप बताइए। बाद में बात करेंगे मंजू जी, अभी आप है, अभी बाद में वार्तालाप करेंगे ये। अब मैं प्रेम सब्रवाल दीदी से निवेदन करूंगी कि वह शांति पाठ कराएंगे, कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भजन सुनाए उनका भी, जिन्होंने सुने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है प्रेम दीदी आपका। सभी श्रोताओं को हार्दिक नमन। और जैसा कि आदेश हुआ मेरी आदर्श जी का, पर मैं तो उषा किरण जी के लिए दर्शन के लिए बस बैठी थी, तब तक बीच में कट गया, फिर मैं सुन नहीं पाई, क्योंकि मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बोले, कुछ भी वर्ड तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत अच्छा कि आपके दर्शन हो गए मुझे। और ओम ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष। देखिए भूल ही गया। देखिए वो भूल जाता है कई बार, ऐसे शक्ल सामने आ जाती है ना, तो सब कुछ भूल के उसकी दर्शन करने की इच्छा होती है। तो वो मैं उषा दीदी के अच्छी तरह दर्शन कर लो प्रेम दीदी। मुझे भूल गया, मैं नहीं भूल रही। फिर शांति पाठ याद आ जाएगा आपको। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होरण में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्र के हो चरणन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में, और जगत के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। और मुझे शांति पाठ भूल गए, आप नहीं बोल सकती, अब आगे बोल दो आप। सभी शांति पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने गायन के रूप में शांति पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम, शांति पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।
गुरु दंडी ब्रिजानंद महाराज की जय। जय। गुरु महर्षि दयानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा करो। आर्य समाज अमर विवेक की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश बड़ा करे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सादर